हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक है सब जानती है कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं बाराबंकी जिले की दरियाबाद विधानसभा सीट पर। 2017 में बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। सतीश शर्मा यहां पर चुनाव जीते थे। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी से राजीव सिंह या उनके परिवार को इस बार इस सीट पर टिकट नहीं दी गई और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद गोप मैदान में है। वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की पुत्रवधू भी मैदान में कूदी हुई हैं। देखने वाली बात यह है कि आखिर जनता इस बार किसका साथ दे रही है। आइए अब चलते हैं जनता के बीच में, जानते हैं आखिर दरियाबाद विधानसभा के क्या हैं चुनावी मुद्दे, जनता कितना काम से खुश है और कितना बीते 5 सालों में जो सरकार के द्वारा काम हुआ है उससे वो नाराज है। दरियाबाद विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। ज़्यादातर इलाका जो इस विधानसभा का है वो कृषि क्षेत्र का है। इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है बाबा संदीप दास। संदीप जी, कुछ पिछले 5 सालों में यहाँ पर कुछ काम कराया विधायक जी ने? नहीं कराया? बहुत काम कराया है विधायक जी ने। ऐसा विधायक हमको बार बार नहीं मिलने वाला है। हम योगी बाबा के मतलब उनके लिए हम अर्पित हैं। जय श्री राम। क्या काम करा दिया ऐसे जो आप कह रहे हैं कि कभी नहीं हुआ? ये कि जैसे हमारा जो राम जन्मभूमि का है 500 साल पुराना मुद्दा, मतलब श्री रामचंद्र भगवान का मंदिर का मुद्दा कितने दिन चला, वो काम कर दिया। 370 धारा ये कर दिया। और जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या थी, मतलब जो कोई नहीं। जी, आपका क्या नाम है? सुधांशु मिश्रा। सुधांशु जी, पिछले 5 सालों में कुछ विकास हुआ है दरियाबाद का? 5 सालों में जो 70 सालों में पिछले नहीं हुआ वो 5 सालों में सतीश भैया ने कर दिखाया है। जी हाँ। ऐसा क्या विकास कर दिया? ऐसा कोई गांव नहीं कि जहां उनका विकास कार्य पहुंचा न हो। वो सीसी रोड के माध्यम से, इंटरलॉकिंग के माध्यम से, बिजली के माध्यम से। वो तो पहले भी तो बताते हैं यहाँ पे विधायक की, वो तो पहले ही राजीव सिंह करवा चुके थे। राजीव सिंह करवा चुके थे, लेकिन उसके अलावा बहुत से विभिन्न गांव हमारे यहाँ पड़े थे जहाँ की लाइट व्यवस्था नहीं पहुँची थी और संसाधन नहीं थे, सीसी रोडें नहीं थी। वहाँ का विकास सतीश शर्मा ने जो है किया है। लेकिन अब पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी ने उतारा है तो मुकाबला काफ़ी कड़ा नहीं हो गया? कोई कड़ा नहीं है, फैसला तो जनता को देना है ना। प्रत्याशी क्या करेगा उसको तो समर्थवान हम लोग बनाएंगे और हम लोग फिर से एक बार जो है कमल का बटन दबा के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और सतीश शर्मा को यहाँ का दरियाबाद का विधायक बनाएंगे। जनता क्या साथ है मौजूदा विधायक के? जी बिल्कुल, मेरा विश्वास है कि जनता उनके साथ पूरी तरह से है। 2017 में उन्होंने पहली बार चुनाव विधानसभा से लड़ा है। एक राज्यमंत्री राजा राजीव कुमार सिंह थे, वो दिग्वंत हैं इस समय, तो उनके सामने उन्होंने जो है 50,000, ये पूरे अयोध्या मंडल में सबसे बड़ी जीत थी। और इसी विश्वास के साथ हम ये कह सकते हैं, तो मोदी लहर थी ना? नहीं, मोदी लहर उसके बाद उन्होंने जो कार्य किया है, उन्होंने कहा था कि मैं एक भाई और एक बेटे के रूप में दरियाबाद में 24 घंटे उपस्थित रहूंगा। आज के दिन में साल के 365 दिन वो सदन के कार्य, विकास कार्यों को लेकर के, किसी फाइल को, किसी कार्यक्रम को लेकर के तभी वो लखनऊ या बाहर गए हैं, अन्यथा वो 365 दिन अपने क्षेत्र की जनता के बीच में हमेशा रहे, सबके बीच आते जाते रहे हैं। क्योंकि ये हॉट सीट बन गई है, पूर्व कैबिनेट मंत्री यहाँ से सपा के उतार दिए गए हैं, कांग्रेस के भी कद्दावर नेता रहे, उनकी पुत्रवधू यहाँ पर मौजूद हैं कांग्रेस के टिकट पे, तो आपको नहीं लगता थोड़ी परेशानी हो सकती है? नहीं, देखिए, सारी चीज़ें जनता को, सारा फैसला जनता को करना है। और आज के मेरा मानना है ऐसा कि जनता जो है आज योगी बाबा के साथ में है। और जिस तरह से भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, गुंडागर्दी खत्म हुई, माफिया राज खत्म हुआ है, उससे गरीब जनता खुश है और वो योगी बाबा का फिर से जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। जनता किसके साथ है? शर्मा जी विधायक बनेंगे। जनता किसके साथ है? भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ है जी। रोजगार नहीं है उसके बावजूद आरोप लगता है कि रोजगार नहीं मिल रहा युवाओं को। नहीं, ऐसा नहीं, रोजगार मिल रहे हैं युवाओं को। मिल रहे हैं जी।
जो पढ़े लिखे उनको मिल रहे हैं योग्यता के अनुसार जी। लेकिन और महंगाई का मुद्दा, महंगाई तो हर साल वैसे भी बढ़ती है, महंगाई इतनी थोड़ी बढ़ गई है। कोई मुद्दा बड़ी नहीं नहीं, ये कोई मुद्दा थोड़ी है। तो यहाँ दरियाबाद का क्या मुद्दा है? दरियाबाद का क्या क्या बता दें आपको। क्या चुनावी मुद्दे क्या हैं यहाँ के इस विधानसभा के? विकास कार्य के, विकास हो रहा और क्या, भाजपा में सबसे ज्यादा हुआ है। जो आप ज्यादा विकास हुआ है यहाँ पे? विकास तो इतना हो रहा है कि जमानत जब्त है इनकी पहले चरण से। मैं आगरा से आऊँ, वहीं से जमानत जब्त है इनकी। इतनी जमानत जब्त है कि 50 किलो यूरिया था 45 किलो कर दिया, डीजल कितना सस्ता था उतना महंगा कर दिया। तो इतना, और 5 किलो गले पे ये गुमान करते हैं, 5 कुंटल साढ़ गेहूँ चढ़ जाते हैं। तो किसान इतना मजबूर रह गए कि इनकी जमानत एकदम जब्त है। बस इतना इंतजार करें 10 मार्च का, जमानत जब्त है बस। आपका लगता है कि इस बार जो किसान हैं, युवा हैं, वो अखिलेश यादव के साथ है? जी बिल्कुल देंगे, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं रात को किसान सो नहीं पाता है, रात भर वो खेत रखाता है, उसके बाद भी अपनी वो फसल नहीं बचा पाता है। और भाई साहब कह रहे हैं कि महंगाई हर साल बढ़ती रहती है। अरे आप आए तो महंगाई के ही मुद्दे पे थे ना, आपको 2017 में जनता ने वोट दिया था, महंगाई के मुद्दे पे वोट दिया था। उसके बाद आप कह रहे हैं कि 1000 सिलेंडर पहुंच रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं, आप महंगाई के मुद्दे पे आए थे, कुछ नहीं हुआ है। ना किसान के लिए कुछ हुआ है, ना व्यापारी के लिए कुछ हुआ है, ना आम इंसान के लिए कुछ हुआ है। लेकिन युवाओं को जो बात हमेशा होती है रोजगार की, और रोजगार के मुद्दे पे कहा जाता है कि अगर आप सक्षम हैं, अगर आप में योग्यता है तो आपको मिलेगी। तो अभी कितने बेरोजगारी पड़े? अभी सीएम साहब ने कहा कुछ दिन पहले, 5 महीने पहले, कि बेरोजगारी यूपी में है नहीं, बल्कि हमारे पास पढ़े लिखे लोग नहीं है। अरे कौन पढ़ा लिखा नहीं है? हम नहीं है भैया, नहीं है। आप पूछिए, हम नहीं पढ़े लिखे, हम लोग बेरोजगार हैं। आप पढ़े लिखे नहीं है मनिंदर भैया? कौन नहीं है? अब मुख्यमंत्री, कोई मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे पास पढ़े लिखे लोग नहीं है, नौकरी देने लायक तो लोग नहीं है। ये बताइए, हम लोग यूपी के लिए युवाओं के लिए ये मुद्दा है। इस बारी का लगातार मंच से भी इस मुद्दे को लेकर सवाल जवाब होते हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। रोजगार का मुद्दा देखिए, पहले हुआ करता था इस तरह से भ्रष्टाचार हावी था, एक व्यक्तिगत मतलब उसमें वर्ग विशेष के लिए नौकरियां होती थी। आज टैलेंट को नौकरियां मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि रोजगार एकदम से खत्म। अगर रोजगार नहीं होता तो हम लोग कैसे अपनी जीविका चला। वर्ग विशेष को मिलती थी नौकरियां पहले। यह आरोप लगता है कि सिर्फ एक वर्ग विशेष। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप का दौर, आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। जो हमारे भाई कह रहे हैं संजय जी कि एक वर्ग विशेष को नौकरियां मिलती थी, शायद यही लिस्ट फाइनल कर रहे थे क्या जाति देखकर? तब एक और सुनते जाइए, एक और आप लोगों ने कहा था कि 70% थानों में थानेदार यादव लगे हुए हैं। आज हमको जवाब दे दीजिए कितने यादव लगे हैं, कितने एससी लगे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, कितने बैकवर्ड डीएम लगे हैं, कितने हरिजन लगे हुए हैं। तो दरियाबाद का 5 साल में विकास नहीं हुआ। दरियाबाद का विकास जो हुआ है, ये आप रोड देख रहे हैं, भिटरिया से टिकाई नगर चौड़ीकरण सपा सरकार की देन है। जो भी पुल हमारे रामपुर राय साहब का सड़क बना वो देन है। मंगड़ौरा में कल्याणी नदी का पुल बना वो देन है। जो विकास हुआ है समाजवादी की देन है। और पत्थर, यहाँ तक कि वो पत्थर रखे हुए हैं जिनको इन्होंने घिस घिस के अपना नाम डाल लिया है, उन पत्थरों को घिस के नाम आप डाल रहे हैं यहाँ पे आरोप। जिस रोड पर इस समय खड़े हुए हैं ये इंटरलॉकिंग सतीश शर्मा जी की देन है। ये यहाँ से शुरुआत हुई है। और आप सुनिए इस समय दरियाबाद विधानसभा में एक भी मौजा, एक भी पुरवा नहीं बचा हुआ है जहां पर बिजली उपलब्ध नहीं है। सभी गांवों की इलेक्ट्रिफिकेशन कराने का काम किया गया है। किसान सम्मान निधि के रूप में, किसान सम्मान निधि के रूप में सभी को 2000 रुपए। किसानों को जो समस्या इस वक्त हो रही है आवारा पशुओं से, वो पर इन सब चीजों के लिए सरकार अपना निष्ठावान है। सरकार आने वाले दिनों में इन सब चीजों की व्यवस्था की जाएगी। देखिए, सरकार कहीं भी किसी भी चीज के लिए अचानक से कोई चीज होती, देश में इतनी बड़ी महामारी आई, उसके लिए सरकार ने व्यवस्था की, सबको फ्री इंजेक्शन देने का काम किया, इंजेक्शन लगाने का काम किया, एक तय समय पर वो सारी चीजें करने का काम किया। सरकार हर समस्या का निदान सरकार कर रही है और समय आते ही सब चीज का जो निदान है वो हो रहा है। ये भाई साहब बता रहे थे कि पत्थर पे घिस के नाम लगा दिया गया। मैं रहीमापुर राय साहब का रहने वाला हूँ, रहीमापुर गांव का। मेरे गांव में एक इसी रोड से और हमारे गांव तक 1200 मीटर मार्ग था। 10 साल पहले राजा साहब विधायक थे हमारे यहाँ से। बड़ा वाला जो बजड़ा होता है सफ़ेद वाला, वो रोड पे बिछ गया था। मेरी पोलिंग वो हार गए, एक एक बजड़ा बिनवा करके लेके चले गए।
विधायक जी का 2017 का चुनाव हुआ, विधायक जी गए सतीश शर्मा जी, उन्होंने कहा मैं हारूं या जीतूं ये मार्ग सत्ता में जैसे ही चुनाव हो जाएगा मैं बनवा दूंगा। चुनाव हो गया, भारी मतों से विजयी हुए। 3 महीने के अंदर आज जाके देख आइए 1200 मीटर का मार्ग है, फर्स्ट क्लास बना हुआ है। तो तक नहीं बना था, कभी नहीं बना था, जब जो कभी नहीं बना था। और आश्वासन दिया था माननीय, अब तो खैर ईश्वर अपने चरणों में उनको स्थान दे, माननीय राजा साहब जी, उन्होंने कहा था कि मैं जीत जाऊंगा, बनवा दूंगा। और पोलिंग हार गए, चुनाव जीत गए थे। मेरे गांव से, चूंकि ब्राह्मणों का मेरा गांव है, पूरे गांव से बजड़ा छोटा छोटा वो उठवा लिया गया था। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, ये जितने भी लोग कह रहे हैं कि सरकार ने काम नहीं किया, मैं पूछना चाहता हूं, भाई साहब कुछ बोल रहे थे, ठीक है, कि मेरे पास 25-30 बीघा मेरे पिताजी के नाम से खेत है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गोरखपुर की गौशाला से सांड आए थे? किसके हैं? लेकिन उसका जो गौ आश्रम का जो हुआ है, उसका एक सुनिश्चित जो आश्रम बनवाया गया है, गौशाला बनवाया गया, उसमें देखिए आप चल के देखिए कितने लोग, कितने साढ़े मर गए, कितने गाय मर गए। एक मिनट उसमें 1 मिनट है, बोले जो मर रहे हैं उसमें दिन को सांड उसमें रहते हैं, लेकिन रात में किसान खेतों में सांड जाते हैं। और कहीं ना कहीं से किसान की विरोधी सरकार है, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं शिक्षित एक इंजीनियर को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा लक्ष्य है। अभी तो जो मौजूदा विधायक थे राजीव जी, जिनकी चर्चा हो रही है, उनके निधन के बाद उनके बेटे टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, बाहर के एक व्यक्ति को यहाँ पे लाया गया है। क्या इससे नाराजगी नहीं होगी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। वो जो अरविंद सिंह गोप जी लड़ रहे हैं, वो प्रॉपर बाराबंकी से रामनगर से विधायक हुए हैं। उसके पहले जो है हैदरगढ़ से विधायक हुए हैं। कोई बाहरी नहीं है, बाहरी नहीं है, बिल्कुल बाहरी नहीं। मैं बता रहा हूँ, मुझे उनकी पूरी हिस्ट्री और पूरा बैकग्राउंड मुझे पता है, ठीक है। वो बाराबंकी जिले के हैं, लेकिन वो रणछोड़ हैं, ठीक है। इसलिए पहली बार कहाँ से लड़े? वो रामनगर से लड़े, उससे पहले थोड़ी हैदरगढ़ से लड़े, उसके बाद में रामनगर से लड़े, ठीक है। उसके बाद में जब मेरी देखिए ना हर बिल्कुल सही। मैं ये कहना, मैं देखिए मैं ये, लेकिन अगर वो 6 बार यहाँ के विधायक रहे हैं, तो क्या उनके बेटे को टिकट वो लगातार मांगते रहे? क्या नहीं मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था, मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि यदि स्वयं आप लड़ेंगे तो हमारी विधानसभा जीत के आएगी। लड़का आपका अभी परिपक्व नहीं है, इसलिए मजबूरी में वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो मुश्किलें नहीं बढ़ाएंगे? मुश्किलें हमारी भी बढ़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की भी बढ़ाएंगे। हमारी कम होगी, ज्यादा उनकी होगी नुकसान। भैया यहाँ पे सीधी लड़ाई जगप्रसाद रावत और अरविंद सिंह गोप की है, बीजेपी तीसरे पे है। आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से देखती हैं? इसी विधानसभा में आप रहती हैं? मेरी विधानसभा हैदरगढ़ विधानसभा है और मैं समाजवादी पार्टी युवजन सभा राष्ट्रीय सचिव हूँ युवजन सभा में, और जिला पंचायत सदस्य भी हूँ त्रिवेदीगंज तृतीय से। और मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी रही, चुनाव लड़ा शासन। अभी इस सीट पर जो बातें हो रही हैं, सीट पर मैं हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री अरविंद सिंह गोप जी का समर्थन कर रही हूँ और उनके हक में लोगों से वोट देने के लिए अपील कर रही हूँ। चर्चा इस बात की है कि जो यहाँ से विधायक थे, उनके पुत्र टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तो ऐसे में क्या वो नाराजगी वो पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है? देखिए व्यक्तिगत नाराजगी लोगों के अंदर हो सकती है, लेकिन ये व्यक्ति विशेष के चुनाव नहीं है। विधानसभा चुनाव की जहां तक हम सभी लोग बात करते हैं, ये चुनाव हमेशा हर बार पार्टी विशेष के चुनाव होते हैं। एक ऐसी विधानसभा में मौजूद है जहां पर लगातार कई बार वही एक व्यक्ति राजीव सिंह, जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो 6 बार चुनाव जीते हैं। तो क्या वो कद कहीं ज्यादा बड़ा नहीं हो जाता इस विधानसभा में? मैं स्वर्गीय श्री राजा राजीव कुमार सिंह को आज याद करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि समाजवादी पार्टी में जो उनका कद था और उनके जाने का जितना दुख उनके परिवार को है, उतना ही दुख पूरे समाजवादी ये है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि जब टिकट काटा गया तो सदमे में उनका निधन हुआ। आरोप ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा है, आरोप नहीं है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मैं साक्षी हूँ, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राजा साहब से कहा था कि हम पहले रामनगर का सीट डिक्लेयर कर लेंगे, उसके बाद में आपकी सीट पर चर्चा करेंगे,
उनका कहना था कि राजा साहब आप चुनाव लड़ें, जनता आपको ज़्यादा मानती है। और राजा साहब का ये कहना था कि मैं अपने पुत्र को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और मैं अपने पुत्र के लिए टिकट मांग रहा हूँ, रितेश सिंह रिंकू जी के लिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हर एक सीट उनके लिए उनके मुख्यमंत्री पद तक पहुँचने का एक जरिया है। हर सीट जीतना आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम जिनसे लड़ रहे हैं वो झूठे मक्कार धोखेबाज हैं। लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बनाने की कला में वो एक नंबर है, झूठा प्रचार करने में वो एक नंबर है। तो ऐसे हमें बहरूपियों से लड़ने के लिए एक मजबूत प्रत्याशी की आवश्यकता है। बीजेपी की तरफ से क्या एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया यहाँ पर, जिस तरह से रितेश सिंह अभी मैदान में है निर्दलीय के तौर पर? नहीं, ये बीजेपी की तरफ से क्या फैला गया? ये तो जो जनता, आम जनता जो बात बोलती है उसके बारे में आप किसी के ऊपर इस तरह से आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। ये तो देखिए, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं एकदम सीधी सी बात बोल रहा हूँ। वो क्या है उसको मुझे नहीं पता है। आम जनता इसका फैसला करेगी, वो जानती है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। किसी भी ऐसे लोगों के बारे में जो आज प्रभु की शरण में है, तो उनके बारे में कुछ बात बोल करके मैं किसी तरह से मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। ये जनता का फैसला है कि वो क्या डिसाइड करती है, किस लिए ऐसा हुआ है। टिकट ना देने की वजह से उनका देहांत हुआ या और कुछ भी हो सकता है, वो सब समय के हिसाब से वो 27 तारीख के बाद पता चल जाएगा। 10 तारीख को, जब 10 तारीख को पता चल जाएगा सबको कि वो क्यों हुआ था। और सर, ये जो बता रहे हैं कि टिकट लेने के लिए उनका साथ ये एक ट्रेजेडी हो गई, जो भी आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप ही ऑनलाइन होगा, उसमें माननीय रितेश जी ने खुद कहा है कि मेरी पार्टी के लोगों ने मुझसे हालचाल नहीं जाना। सबसे पहला वो जो फोन आया उनके पास वो माननीय मुख्यमंत्री जी का आया, उसके बाद आदरणीय राजनाथ सिंह का फोन आया, उनके बाद ये एक वीडियो क्लिप आप फेसबुक पे कहीं ना कहीं सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले के लिए हमारी पार्टी के जो नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने पूछा है हालचाल जाना, और इनके पिताजी के जो मृत्यु हुई है उस पर सांत्वना उनको दी। ये एक वीडियो क्लिप में आपको मिल जाएगा। आप देखिए, रितेश ने खुद कहा है कि मेरी अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर दरियाबाद विधानसभा में क्या सुरक्षा एक मुद्दा है, सुरक्षित माहौल है या नहीं है? क्या अभी हुआ या पहले भी था? जी, बहुत सुरक्षित है, हर व्यक्ति बहुत सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं है। पहले थी, पहले जो भी सरकारें रही हों उसमें तो हम ज़्यादा अभी जागरूक नहीं है, मगर अब इस समय जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। महिला सुरक्षा का मुद्दा जो है वो लगातार सरकार के द्वारा उठाया जाता है, और इस मुद्दे को लेकर एक मुख्यमंत्री भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि जो सुरक्षित माहौल अभी मिल रहा है ऐसा पहले किसी सरकार में नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिलाएं कितनी प्रतिशत असुरक्षित हैं आप सभी लोगों को पता है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं और दलितों के प्रति हुए उत्पीड़न में 33% बढ़ोतरी हुई है। आप सभी लोगों को पता है, ये हम नहीं कह रहे, आम जनता नहीं कह रही है, ये एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। गुंडागर्दी का नहीं, जो एक गुंडागर्दी का जो आरोप लगता है लगातार, अभी यहाँ भी लोग कहते हैं कि पहले के मुकाबले में माहौल अभी ज्यादा भयमुक्त है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, रेप पीड़िता को पूरे परिवार को मार दिया जाता है। रेप पीड़िता को उसकी मृत्यु के बाद में उसको आधी रात में पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। क्या दाह संस्कार का भी अधिकार नहीं रह गया उत्तर प्रदेश में? बाबा मुख्यमंत्री क्या इतना नहीं कर सकते हैं? महिलाओं का साथ मिल रहा है, कम से कम अंतिम संस्कार का अधिकार दिला सके। क्या हम दलित उसके भी अधिकारी नहीं रहे? महिलाओं का साथ मिल रहा है क्या समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी महिलाओं की ही पार्टी है। आप देखिए, महिलाओं को अखिलेश यादव जी की सरकार में बराबर का अधिकार मिलता है। आदरणीय श्रीमती डिम्पल यादव जी महिलाओं का प्रतिनिधित्व जिस प्रकार से देश की सबसे बड़ी पंचायत में, सबसे बड़ी संसद में कर चुकी हैं, वो समाजवादी पार्टी की ही देन है। वो समाजवादी पार्टी से पहली निर्विरोध चुनी गई सांसद रही हैं और महिलाओं के लिए हमेशा अखिलेश भाई ने किया है, चाहे वो कन्या विद्या धन के रूप में हो, बड़े बेटियां, बड़े बेटियां। 22 में सरकार बन रही है आपके हिसाब से? 22 में समाजवादी पार्टी ने पहले भी काम किया है, आगे भी काम करेगी, और आप देखेंगे कि एक बड़ा तबका महिलाओं के हक में किस प्रकार से काम करेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, युवाओं ने ठाना है, महिलाओं ने ठाना है, और हम नौजवानों का ये संकल्प है कि हमें एक ही विकल्प है, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। इस तरीके से क्या विकास हुआ है 5 साल में? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कल जुमलेबाजी हुई 5 साल में। जी, क्या समस्या है यहाँ पे? पूरी समस्या सार से लेके हर चीज से, सारी महंगाई से लेके सारी समस्याएं। जी, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई मुद्दा है।
नहीं उतना नहीं है, लोगों की इनकम भी तो बढ़ी है। लोगों की इनकम, महंगाई तो भैया हर समय बढ़ती रही है। कभी क्या सस्ता था नहीं, इससे पहले क्या लोग मेरे बिजली की बात कर रहे थे। सन 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युत योजना RGGVY कांग्रेस ने शुरू किया, गांव पुरवा मोहल्लों में बिजली पहुंचाया। आज बीजेपी उसको अपनी लिस्ट में जारी कर रही कि मैंने पहुंचा दिया। 18 घंटे बिजली माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दे गए थे। अगर 19 घंटे योगी जी कर दिए हो, मैं गुलामी करूंगा आजीवन। 19 घंटे कपड़े के तार पर, उसी बिजली के तार पर लोग कपड़े सुखाते थे, उसी बिजली के तार पे कपड़े 8-8 घंटे। आपको यह पता होना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए, पहले रात में शेड्यूल होता था। कभी रात में आती थी, कभी दिन में आती थी। बिजली नहीं आती, ट्रांसफार्मर भरने पर पहले नहीं आती थी, इस समय 18 घंटे लाइट दे रहे हैं। अरे एक बार ट्रांसफार्मर बढ़ जाने पे, एक महीने तक बिजली नहीं आती थी। एक महीने तक एक बार बढ़ जाने पे हम लोग 1500 रुपए चंदा लगा के अपने स्टेशन पे तब ट्रांसफार्मर बदलाते थे। और आज वो दिन है जो 18 से 20 घंटे बिजली आती है हमारे यहाँ। दरियाबाद विधानसभा के मुद्दे और आम पब्लिक के बीच में हमने पहुंचकर ये जानने की कोशिश की कि आखिर कौन यहाँ से जीत रहा है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।